Hello students, welcome back to our YouTube channel. Let's further continue our next video of nuclear physics, and in this video we are going to discuss some topics of 2, 3 or 4 marks of BSc and MSc, and our topic is, the first topic of today video is electron positron annihilation. Our topic is electron positron annihilation. ठीक है कि इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एनिहिलेशन क्या होता है आपका। देखो, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे जो पहले हमने पढ़ा मेथड ऑफ, जो है आप बोल सकते हो आप कि मेथड ऑफ इंटरेक्शन, मोड्स ऑफ गामा इंटरेक्शन, है ना, गामा डीके के मोड्स, वेरियस मोड्स ऑफ इंटरेक्शन, मैटर के साथ वो कैसे इंटरेक्ट करता है, हमने वो चीजें पढ़ी थी। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने 3 पढ़े थे, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, एक कॉम्पटन इफेक्ट भी होता है, और लास्ट क्या था, पेयर प्रोडक्शन। तो मैंने आपको पेयर प्रोडक्शन करवाया था। पेयर प्रोडक्शन का मतलब वहां पे कोई चीज क्या हो रही थी, आपकी पेयर में प्रोड्यूस हो रही थी, है ना, और जो पेयर में जो चीज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही थी वो क्या था आपका, एक तो आपका इलेक्ट्रॉन था और पोजिट्रॉन, है ना। वहां पे क्या चीज पेयर में प्रोड्यूस हो रही थी, इलेक्ट्रॉन और पोजिट्रॉन जो है वो किस में प्रोड्यूस हो रहे थे, पेयर में प्रोड्यूस हो रहे थे, इसलिए उसको क्या नाम दिया गया था, इलेक्ट्रॉन जो है पेयर प्रोडक्शन का नाम दिया गया था। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एनिहिलेशन या पेयर एनिहिलेशन बोल सकते हैं। एनिहिलेशन का मतलब दोनों कंबाइन होके क्या करें, एनर्जी रिलीज करें, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रॉन जो पोजिट्रॉन एनिहिलेशन है वो जस्ट रिवर्स है, उल्टी है किसकी, आपकी जो है इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन जो बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एनिहिलेशन जस्ट रिवर्स है आपकी पेयर प्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में एक पोजिट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, वो अट्रैक्टेड होगा किससे, बहुत ही जल्दी किसकी तरफ, आपका एक इलेक्ट्रॉन की तरफ, और दोनों कंबाइन होकर पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होंगे, न्यूट्रल, मतलब डिसअपियर हो जाएंगे। कैसे, वो क्या करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी को, फोटोन जो है फोटोन्स को या एनर्जी ऑफ फोटोन को क्या करेंगे, वहां पे रिलीज करेंगे, ठीक है। इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एनिहिलेशन। तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि द इनवर्स प्रोसेस, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ही हैं बस ये इस वीडियो में, उसके बाद ये कंप्लीट ही हो जाएगा आपका गामा डीके। क्या है, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन ऑफ पेयर प्रोडक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन एनिहिलेशन, ठीक है। और होता क्या है इसमें, इन दिस प्रोसेस ए पोजिट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड, ए पोजिट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड, ठीक है, वेरी क्विकली किसकी तरफ, टुवार्ड्स एन इलेक्ट्रॉन, एंड दे डिसअपियर, कैसे, गिविंग राइज टू ए पेयर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, जो क्या होंगे, ट्रेवल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे, ठीक है, छोटे छोटे ही टॉपिक हैं आपके। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रेस, की जो गामा रे का जो अब्जॉर्प्शन होता है वो किस लॉ को फॉलो करता है। देखो, जब भी आपकी गामा रे पास करती है किससे, मैटर से, तो हमने देखा कि वो इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या थे, 3 मेथड ऑफ इंटरेक्शन थे। कौन कौन से मेथड ऑफ इंटरेक्शन थे आपके, एक तो आपका क्या हो सकता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हो सकता है ना, क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड वन आपका क्या था, कॉम्पटन इफेक्ट, है ना, और थर्ड वन आपका इफेक्ट कौन सा था, दैट इज पेयर प्रोडक्शन, है ना। ये 3 मेथड थे क्या आपके, जब भी कोई मैटर, आपकी गामा रे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो, ठीक है। तो ये कहा गया कि अगर हमें क्या करना है, लॉ
ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हमें फाइंड आउट करना है क्या लो, किसके लिए, गामा रेज के लिए, तो हम क्या कंसीडर करेंगे, एक बीम लेंगे गामा रे की, ठीक है, जिसकी इंटेंसिटी मान लो कितनी है, आई नोट। आई नोट क्या है, जिसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी, आई नोट क्या ली हमने, इंसिडेंट इंटेंसिटी, ठीक है, ये आप लिख लोगे कि आई नोट क्या है, हमने एक गामा रे ली जिसकी इंसिडेंट इंटेंसिटी है वो कितनी है, आई नोट है, ठीक है। फिर उस इंटेंसिटी की जो गामा रे है उसको हमने पास करवाया एक स्लैब से, ठीक है, जो बोल सकते हो स्लैब, जो एब्जॉर्बिंग मटेरियल है उससे, ठीक है। और फिर जो निकली, मतलब आप बोल सकते हो देखो हमने आई नोट को क्या करवाया, एंटर करवाया, ऐसे है, मान लो ये कोई एक स्लैब है, ठीक है, यहां से हमने आई नोट इंटेंसिटी की जो है गामा रे को क्या करवाया, इंसिडेंट करवाया, ये आपकी कैसी रे है, इंसिडेंट रे है, ठीक है। अब मान लो जो इमर्ज आउट हुई वो कितनी हुई, आई, ठीक है, और जो थिकनेस है यहाँ पे जो एक स्लैब है इसकी थिकनेस कितनी है, dx, ठीक है। अगर हम छोटा सा स्मॉल पोर्शन की बात करें, dx थिकनेस है और उसके वहां पे इंटेंसिटी का जो वेरिएशन है वो क्या है, di। तो कहता है कि जो आपकी थिकनेस के साथ साथ इंटेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज। तो कैसे रिलेशन होगा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ, दैट इज नेगेटिव साइन किस लिए, डिक्रीज होती है, ठीक है, di वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, i इंटू dx के, ठीक है। या वैसे दूसरे लिख सकते हो ऐसे कि di बाई डी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इंटेंसिटी जो आपकी है उसके, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो माइनस, सॉरी ये डी आई अपॉन डी एक्स किसके बराबर होगा, ये माइनस है, म्यू आई है ना, तो या डी आई की बात करें तो क्या हो जाएगा, माइनस म्यू आई इंटू डी एक्स। म्यू क्या है, म्यू आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं लीनियर अटेन्युएशन या फिर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। म्यू क्या है, लीनियर अटेन्युएशन या फिर दूसरा नाम क्या देते हैं हम, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। आगे बात समझ में, ये क्या है आपकी डी। अब देखो वैल्यू जो है म्यू की वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी आपका जो एब्जॉर्बर है उस पे और एनर्जी ऑफ द गामा रे पे, ठीक है। अगर हमें आई निकालना है ना, इंटेंसिटी, तो क्या करें हम इसको इंटीग्रेट कर दें, है ना, मतलब हमें तो फाइनल क्या आई है वो निकालनी है, आई टी बोल सकते हो या आई बोल सकते हो, ठीक है, वो निकालनी है। तो देखो कैसे निकालोगे, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करो, कहां से इंटीग्रेट करें, आई नोट इंटेंसिटी से लेके और आई टी तक, है ना, इनिशियल टू फाइनल, दैट इज, तो क्या करेंगे डी आई, इधर ले आओ आई को, अपॉन आई, इंटीग्रेशन आई नोट से लेके कहां तक, आई टी तक, किसके बराबर होगा भाई, माइनस म्यू तो कांस्टेंट बाहर ले लो, है ना, इंटीग्रेशन सिर्फ किसका, डीएक्स, डीएक्स थिकनेस कितनी है, 0 से लेके मान लो इसकी थिकनेस कितनी है, टी थिकनेस है, ठीक है, तो ये टी, इसको जस्ट क्या कर दो इंटीग्रेट, अच्छा 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन log ऑफ आई, है ना, और इंटीग्रेशन की लिमिट आई टी अब माइनस हो जाएगा, माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा, आई टी अपॉन आई नोट, में डायरेक्ट लिमिट पुट कर रही हूँ, ठीक है, किसके बराबर होगा, माइनस म्यू, और ये dx का जो इंटीग्रेशन x, तो अपर लिमिट की पुट करोगे तो क्या आएगा, माइनस म्यू इंटू टी। तो हमारे पास क्या निकालना है, आई टी, तो एक्सपोनेंशियल ले तो आई टी अपॉन आई नोट किसके बराबर होगा, ई रेज टू द पावर माइनस म्यू टी। तो हमें अगर आई टी निकालना है वो किसके बराबर होगा, आई नोट ई रेज टू द पावर माइनस म्यू इंटू टी। तो ये क्या है आपका आई टी, इंटेंसिटी आफ्टर ट्रेवर्सिंग, जब उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, कितनी, टी थिकनेस को, ठीक है, एब्जॉर्बर में। तो ये वेरिएशन दिखाता है गामा रे का, ठीक है, कि जो एनर्जी है गामा रे की या इंटेंसिटी है वो कैसे डिक्रीज होती है, एक्सपोनेंशियली आपकी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन लॉ ऑफ जो है आपका गामा रे, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ गामा रे, ठीक है। आ गई बात समझ में। इसके बाद एक छोटी सी टर्म है क्या, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, क्या है टर्म, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कि ये क्या होता है आपका। अब देखो अगर हमें लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को डिफाइन करना है किसी भी देखो ये ऑब्वियस सी बात है, किसी मटेरियल का होगा या किसी एब्जॉर्बर का होगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर लेते हैं, चलो क्या पुट करें, हम टी को पुट कर लेते हैं 1 बाय म्यू, क्या पुट करें, टी को 1 बाय म्यू इस इक्वेशन में जो लो निकाला है उसमें। तो हमारे पास आई टी क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू ई रेज टू द पावर माइनस म्यू, और 1 अपॉन म्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से आई जो टी होगी वो क्या होगा, आई नोट अपॉन ई रेज टू द पावर माइनस 1 का मतलब नीचे है ये, है ना, ई, ठीक है। तो लीनियर एब्जॉर्प्शन या फिर जो अटेन्युएशन कोफिशिएंट है, चाहे लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल दो या फिर क्या बोल दो, अटेन्युएशन कांस्टेंट कोफिशिएंट, यही तो है। म्यू क्या कहलाता है, म्यू को ही तो बताया था, म्यू क्या है आपका, या तो लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट बोल दो या क्या बोल दो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। तो इसका मतलब जो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है या फिर क्या बोल सकते किसी भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल का, वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो जस्ट रेसिप्रोकल है, किसका, रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ द थिक, टी यहाँ पे टाइम नहीं है, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, ठीक है, जो हमने यूज किया है किसके लिए, जब जहां पे इंटेंसिटी रिड्यूस हो गई है 1/e टाइम्स किसकी, उसकी ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी I नोट, उसका क्या हो गई है 1/e, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी मीटर इनवर्स म्यू की, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो डेफिनेशन, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करोगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द थिकनेस, रेसिप्रोकल ऑफ दैट थिकनेस, ठीक है, कौन सी थिकनेस, ऑफ द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड, ऑफ द मटेरियल दैट इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी, टू रिड्यूस द इंटेंसिटी किसकी, ऑफ द गामा रे, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ गामा रेज, कहां, टू 1/e ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो उसको हम क्या बोलते हैं लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर आपका लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट डिफाइन करते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट भी होता है, आप उसको कर सकते हो क्या, मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट को किससे, म्यू एम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वो कैसे डिफाइन होता है, वो रेशियो होता है किसका, लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट, मतलब जो मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट है म्यू एम क्या होता है, मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट, वो आपका रेशियो होता है लीनियर अटेन्युएशन कोफिशिएंट का, ठीक है, उसको किससे, टू द डेंसिटी, टू द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट। तो मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट क्या है, मास अटेन्युएशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ, किस का रेशियो, रेशियो ऑफ द लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट एंड द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, ठीक है। आ गई बात समझ में। अच्छा, अब साथ में आपसे कोई पूछ ले कि हाफ थिकनेस निकालो, या हाफ थिकनेस कैसे निकालोगे, तो देखो वो कैसे निकालोगे, हाफ थिकनेस का क्या मतलब है, जो IT है वहां पे इंटेंसिटी को भी क्या कर लो, हाफ कर दो, I0/2, टाइम भी टी का मतलब थिकनेस, टी की जगह क्या पुट कर लो, टी हाफ। तो ये फॉर्मूला यहाँ से सिर्फ यहाँ चेंज हो जाएगा, IT की जगह क्या पुट करो, I0/2 इज इक्वल टू I0 e⁻⁻ म्यू टी हाफ, ठीक है। तो यहाँ से आप टी हाफ निकाल सकते हो, ठीक है, हाफ थिकनेस, या वो टी हाफ कितने किसके बराबर आता है, 0.693, आप इजीली से निकाल सकते हो, होगा बुक में BSc में 0.693/म्यू, ठीक है, ये होता है आपका, ठीक है, हाफ थिकनेस। ऐसे एक छोटी सी टर्म है आपकी कि रेडिएशन लेंथ क्या होती है, ठीक है, रेडिएशन लेंथ क्या होती है, वो रेसिप्रोकल होती है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का, ठीक है, क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ द एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, उसको क्या बोलते हैं रेडिएशन लेंथ। तो ये किसके बराबर होती है, ये वही है जो है, क्या बोल रहे हो, रेसिप्रोकल, मतलब ये देखो, ये जो डिफाइन, इसका जस्ट उल्टा है ना, वो क्या हो जाएगी, वहां पे थिकनेस आ जाएगी, बस ये है। रेडिएशन लेंथ को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, रेडिएशन लेंथ इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, क्या है, टी तो है ना, टी थिकनेस या लेंथ बोल सकते हो, रेसिप्रोकल है किसका, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का, म्यू क्या है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ठीक है। ये किसके बराबर होगी, थिकनेस ऑफ द एब्जॉर्बर नीडेड टू रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ द गामा रे 1/e टू इट्स इनिशियल वैल्यू, वही है, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल है, तो वो क्या होती है आपकी रेडिएशन लेंथ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका गामा रे कंप्लीट होता है। BSc में एक दो छोटे से छोटे टॉपिक है, एक कंपैरिजन वगैरह, वो आप बुक से पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो है BSc MSc दोनों का अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके के टॉपिक आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, BSc की तो दोनों यूनिट कंप्लीट हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, ओके।